सर्दियों की सौगात गाजर आ गई है, तो इस बार बनाओ गाजर से गजरेला, इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार मेरी इस नई और आसान रेसिपी के साथ कि जो खाए रबड़ी खीर भूल जाए। सिर्फ ताज़ा गाजर, दूध और खुशबूदार इलायची से बनेगा इतना हेल्दी डिलीशियस डिज़र्ट कि फैमिली कहेगी वाह क्या मीठा बनाया है यार। तो आप भी इसे ट्राई कर रहे हैं ना? अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम डिज़र्ट में बहुत ही ख़ास रेसिपी बना रहे हैं। फ्रेंड्स, यकीन करें इस रेसिपी से आप अपनी फैमिली और अपने मेहमानों का दिल जीत लेंगे। ये इतनी शानदार और इतनी डिलीशियस रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हाफ कप चावल ले लेने हैं। मैंने यहाँ बासमती राइस लिए हैं, आप चाहें तो कोई से भी चावल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए हम भिगो देंगे। अब मैंने यहाँ तकरीबन आधा किलो गाजर लिए हैं। गाजर को अच्छी तरह से पील ऑफ करके मैंने वॉश कर लिए हैं। अब हमने इसे ग्रेट कर लेना है, इसे कद्दूकश कर लेना है। आप चाहे तो किसी प्रोसेसर की मदद से भी कर सकते हैं, या इस तरह ग्रेटर की मदद से भी आप इसे ग्रेट कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। बस आपने ग्रेट करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने इसे मोटा ग्रेट नहीं करना है, जितना बारीक हो सके आपने इसे बारीक ग्रेट करना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से हमने इसे बारीक बारीक ग्रेट कर लेना है। अब इसी तरह से बाकी गाजर भी हम ग्रेट कर लेंगे। तो फाइनली हमने सारे गाजर को ग्रेट कर लिया है, ये देखें इस तरह से। फ्रेंड्स, गाजर आपने साफ़ सुथरी और अच्छी क्वालिटी की लेनी है ताकि आपकी खीर भी बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त बने। अब हमने यहाँ कोई पैन या कढ़ाई लेनी है जिसमें हमने ये खीर तैयार करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध शामिल किया है। दूध आपने फुल क्रीम लेना है, चाहे वो पाउडर लें या मिल्क पैक या डेयरी कोई सा भी हो, लेकिन फुल क्रीम होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, जो हमने चावल भिगो के रखा था उसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम मैश कर लेंगे और इसे हमने दूध में शामिल कर देना है। चावलों को ब्लेंड करने की या चॉपर में डालकर चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप हाथों की मदद से इसे चूरा करें और इसमें शामिल कर दें। जब ये दूध के साथ बॉयल होंगे, पकेंगे, तो ये खुद ही मैश हो जाएंगे। जो गाजर हमने ग्रेट करके रखे हैं वो भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो ये स्टेप आप कुकर में भी कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है, टाइम कम है आपके पास, तो इस प्रोसेस के लिए आप कुकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कोई इशू नहीं है, आप इसे चढ़ाकर स्लो आंच पर रख दें और अपना दूसरा काम कर लें, तो ये ख़राब नहीं होता है, ना ही आपको इसको बार बार चलाने की ज़रूरत है। बस ये लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कुक होता रहेगा और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। हमें इतनी देर तक इसे पकाना है, बॉईल करना है। पहले हमने फ्लेम हाई रखना है ताकि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए, खौलाव आ जाए, जिस तरह से ये उबल रहा है। उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे कवर लगा के इसे अच्छी तरह से हमने सॉफ्ट होने तक बॉईल करना है। तकरीबन 1 से सवा घंटा लगेगा और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी दोनों चीज़ें। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, कितनी अच्छी तरह से थिक भी हो गई है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं दोनों चीज़ें गलकर। इसे आहिस्ता आहिस्ता मैं मैश भी करते जा रही हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें आप। कम्प्लीटली आपने इतनी देर तक पकाना है कि चावल और गाजर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और मैश हो जाएं। अब मैं यहाँ पे मज़ीद सवा लीटर दूध शामिल कर रही हूँ। अब हमने दूध के साथ इन सारी चीज़ों को इतनी देर तक पकाना है कि ये थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। फ्रेंड्स, यकीन करें, इस तरह जब आप लो फ्लेम पे बहुत देर तक आहिस्ता आहिस्ता इसे पकाते हैं तो जिसका टेस्ट आता है, यकीन करें, इतना शानदार होता है, इतना डिलीशियस होता है ना, कि एक बार आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली ना तो घर वाले इसी रेसिपी की बार बार फरमाइश करेंगे। साथ ही मैं इसमें हाफ कप चीनी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे चीनी इसलिए कम शामिल की है कि मज़ीद मुझे यहाँ पर 1-2 चीज़ें और शामिल करनी है जिससे इसकी मिठास बढ़ेगी। तो शुरुआत में आपने सिर्फ हाफ कप चीनी ही शामिल करनी है। अगर आपके टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे चीनी कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा पकने के बाद मैं यहाँ पर हाफ कप मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे खोया वगैरह शामिल नहीं करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ। यकीन करें, इससे बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा जैसे इसमें खोया शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला की मदद से आप इसे मिक्स करते जाएं। फ्लेम मैंने यहाँ पे लो रखा है ताकि इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपने फ्लेम लो ही रखना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक भी हो और फ़ौरन से जल भी ना जाए। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद आपको इसकी थिकनेस ज़्यादा अच्छी लगेगी, अच्छी तरह से थिक फील होगी आपको कि खीर जो है वो थिक होती जा रही है। जब पाउडर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। मैंने यहाँ पर 1/3 कप कंडेंस मिल्क शामिल किया है। मिठास आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
جتنی آپ کو پسند ہو. اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ چینی کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں، بٹ میرے گھر میں میٹھا کم کھایا جاتا ہے تو میں نے اس حساب سے یہاں پر چینی سیٹ کی ہے. فرینڈز، اگر آپ کنڈینس ملک کو اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ چینی کی کوانٹٹی بڑھا لیں، لیکن جب آپ اس میں کنڈینس ملک شامل کرتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیکسٹ لیول کا ہوتا ہے. یہاں پہ میں نے پیسٹ شامل کیا ہے کاجو اور بادام کا. میں نے تھوڑے سے دودھ میں 8 سے 10 کاجو اور بادام شامل کیے ہیں اور اس کا پیسٹ بنا کے میں نے اس میں شامل کیا ہے. یقین کریں بہت ہی ڈیلیشیس، بہت ہی شاندار ٹیسٹ آتا ہے. 1/4 ٹی اسپون میں نے یہاں پر الائچی پاؤڈر شامل کی ہے. اگر آپ کے پاس الائچی پاؤڈر نہ ہو تو آپ فریش الائچی لے کے کوٹ کر وہ بھی یہاں شامل کر سکتے ہیں. تو دیکھیں آپ اس کی تھکنس چیک کریں، ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی شاندار، بالکل پرفیکٹ کھیر بن کر تیار ہے. اب آپ اسے گجریلا کہیں، گاجر کی کھیر کہیں، بہت ہی شاندار، بہت ہی ڈیلیشیس بن کر تیار ہے. تو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کر دیا کریں. میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور میرے وہ ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں، انہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، وہ بھی بالکل فری میں. اس کی گارنشنگ کے لیے آپ کوئی بھی نٹس، کوئی بھی ڈرائی فروٹ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. میں نے یہاں پستہ اور بادام یوز کیا ہے. 1 سے 2 گھنٹے کے لیے اسے ریفریجریٹر میں رکھیں. ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر سرو کریں. یقین کریں کھانے والے آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے. تو اسے ضرور 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 ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.